जय हिंद साथियों। तो साथियों, जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ नहीं खोलेंगे तो हम इनको ऊपर ऐसा तबाही मचाएंगे, हम इनको ऊपर ऐसा बमबारी करेंगे जो ईरान के लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तो साथियों, ये एक प्रकार से सोच थी सबकी कि 48 घंटे बाद यानी कि कल 24 तारीख के दिन सुबह 5 बजे तक ईरान के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के समय के अनुसार से 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे हो जाएंगे। अब साथियों, जब अभी लगभग 1-2 घंटे पहले की खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अपने ट्रुथ सोशल मीडिया की तरफ से, जो अगर कुछ भी घटना घटते हैं तो वह बिल्कुल डायरेक्ट सोशल मीडिया पर आकर उसको खबर में दे देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना क्या है, सुन लीजिए। ट्रंप बोले ईरानी पावर प्लांट्स पर 5 दिन हमला नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 48 आवर्स के अंदर यानी कि 48 घंटे के अंदर नहीं खोलेंगे तो हम ईरान के क्या कहते हैं कि उनके पावर प्लांट पर हमला करेंगे। यानी कि पावर प्लांट जिससे आपकी बिजली बनती है और जिस बिजली से आप हॉस्पिटल में अपना काम करवाते हैं, जिस बिजली से आपके घर में रौनक होती है, जिस बिजली से आप एक प्रकार से बहुत सारी अपने क्या कहते हैं कि अपने घरेलू उपयोग में और बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़रूरी उपयोग में आप और हम जानते हैं कि बिजली इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब साथियों, ईरान ने डायरेक्ट धमकी दी थी कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 48 आवर्स के अंदर यानी कि 48 घंटे के अंदर नहीं खोलेंगे तो हम आपके पावर प्लांट्स में हमला करेंगे और वहाँ की बिजली को काटेंगे। यानी कि पहले आपकी कमज़ोरी पर हमला करेंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, ईरान ने जस्ट उनके पलटवार में कहा कि ठीक है, अगर आप हमारे प्लांट्स में से हमला करेंगे तो हम आपके डेसिलिनेशन एक मतलब क्या कहते हैं कि वाटर पे डेसिलिनेशन प्लांट पे आपके इसमें हम वार करेंगे। यह क्या है, यह एक प्रकार से इज़राइल, सऊदी और दुबई एक ऐसा प्लांट है जिस पे पानी को मतलब क्या कहते हैं कि फिर से रिफाइनरी करके एक मतलब जब समुद्री जल को उस मतलब रिफाइनरी करके उसको फिर एक खारा पानी से पीने योग्य बनाया जाता है। ईरान ने सीधा ही कहा कि हम बिजली के बगैर रह सकते हैं, हम बिजली के बगैर कुछ दिन रह लेंगे, लेकिन आपने अगर ऐसा गलती की, हमारे पावर प्लांट पे हमला करने की कोशिश की, तो हम आपके क्या कहते हैं कि जो पानी के जो सप्लायर है, आप जो पानी को जिस प्रकार से क्या कहते हैं कि गंदे पानी को खारे पानी को, नमकीन पानी को आप जो शुद्ध करके पानी जो शुद्ध करके आप पीते हैं, हम उसको पर हमला करेंगे तो आप पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ेगा। अब साथियों, ये जिस प्रकार से ईरान ने कहा वैसे ही अब अमेरिका को शायद मेरा ख्याल से कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि नातांज में ईरान के जो शहर है, नातांज में वहाँ पे जो क्या कहते हैं कि नातांज के शहर पे ईरान के जो क्या कहते हैं कि परमाणु इनरिचमेंट यानी परमाणु का काम होता है, परमाणु एटम बम बनाने का काम होता है, जहाँ सोशल मीडिया की तरफ से खबर है, वहाँ पे इज़राइल ने हमला कर दिया। उसके पलटवार में डीमोना में यानी कि डीमोना में ईरान ने भी हमला कर दिया, जो अरद एक शहर का नाम है, वहाँ पे उनका पलटवार में कहा गया यानी कि मार दिया गया। तो ऐसा में समझ में आता है कि जिस प्रकार से ईरान ने कहा कि आप अगर मेरे ऊपर पावर प्लांट में हमला करेंगे तो हम आपके पानी की रिफाइनरी में हम हमला करेंगे, आप जो समुद्री पानी को क्या कहते हैं कि खारा पानी को अब जो क्या कहते हैं नमकीन पानी को अब रिफाइनरी करके आप पानी पीने योग्य लाने के लिए लाते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम बिजली के बगैर कुछ दिन तक रह सकते हैं, लेकिन आप पानी के बगैर नहीं रह सकते हैं। शायद यही ख्याल आया होगा और डोनाल्ड ट्रंप आज फिर 4:42 के आसपास में आकर कहते हैं कि बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पावर प्लांट्स पर 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। बातचीत के बाद फैसला। ईरान बोला राष्ट्रपति तेल कीमत घटाने के लिए गुमराह कर रहे हैं। ईरान बोला राष्ट्रपति तेल कीमत घटाने के लिए गुमराह कर रहे हैं। अब आगे समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों को फिलहाल टाल दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से चली बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं पावर प्लांट्स और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी सैन्य हमलों को 5 दिनों के लिए रोक दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि अगर बातचीत सफल रहती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है। यह ट्रंप ने खुद आकर अपने सोशल मीडिया में
यानी कि ट्रूथ में जो पहले ट्विटर था अभी उसको एक्स कर दिया गया है। दरअसल ट्रंप ने 2 दिन पहले मतलब ईरान को धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे में हॉर्मुज़ के रास्ते नहीं खोले तो आपके ईरान पर पावर प्लांट पर हम हमला करेंगे। यही ईरान ने दावा किया है कि ट्रंप के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप एनर्जी की कीमतें कम करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। मंत्रालय ने आगे कहा कई देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा साफ कहना है कि हमने यह युद्ध शुरू नहीं किया है, इसलिए इस बारे में बात अमेरिका से की जानी चाहिए। अब साथियों यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अमेरिका ने कहा कि हमारी 2 दिन से बातचीत चलती हुई आ रही है और हमने मतलब कहा कि अब 5 दिन तक इस प्लांट पर हमला नहीं करेंगे, ऐसा एक प्रकार से मतलब अमेरिका ने कहा। अब साथियों कुछ थोड़ा सा दिमाग में लाइए, कुछ दिन पहले अमेरिका ने एक इनाम रखा था मुस्तफ़ा खामनेई को या फिर मसूद पेजिशकियान को जो ढूंढ के लाएगा, तो कुछ अरब डॉलर मतलब कुछ मिलियन डॉलर का इनाम रखा था। कोई भी अगर उनका एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा और उनके हमले में अगर वो मारे जाएंगे तो उनको इतना का रकम यानी कि इनाम दिया जाएगा। शायद यह भी उम्मीद कला लगाई जा सकती है, दिमाग लगाया जा सकता है कि हो सकता है मुस्तफ़ा खामनेई को, मसूद पेजिशकियान को, इन बड़े बड़े लीडर्स को ढूंढने का एक प्रकार से GPS ट्रैक करने का हो सकता है तरीका हो। ये इनके बातों में भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ समय पहले कुछ और कहते हैं, सोने से पहले कुछ और कहते हैं, जागने के बाद कुछ और कहते हैं। इनकी बातों को भरोसा मतलब बहुत ही कम होता है। अब साथियों ये तो ईरान ने कहा कि ठीक है, अगर हमसे ऐसे बात करें तो ईरान की भी 3 ऐसी शर्त हैं। 3 ऐसी शर्त हैं। शर्त पहले अमेरिका ने क्या रखा, आप जो परमाणु इनरिचमेंट यानी कि परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट जो आप रखें अपने पास उसको ख़त्म करें, और आप जो छोटे छोटे गुटों को मतलब हुतियों को यमन में, लेबनान में, है ना, जॉर्डन, मतलब वहाँ पे आपके जितने भी समर्थन देश है, समर्थन जगह है, आप वहाँ पे जो एक प्रकार सैन्य अड्डा मतलब सॉरी आप जो क्या कहते हैं हथियार दे रहे हैं, आप जो उनको पैसा दे रहे हैं, ये भी देना बंद करें। और उनकी भी और भी ये शर्त है कि आप लंबी मतलब हाई रेंज तक मिसाइलों को ना बनाएं। लेकिन इनके साथ ईरान ने भी 3 ऐसी बड़ी शर्त रखी है। यह शर्त ऐसे तरीके से बातें को लगती है कि मतलब लगता है कि यह युद्ध कौन चला रहा है, ईरान चला रहा है या फिर अमेरिका चला रहा है। तो उनकी शर्त कैसी है साथियों, थोड़ा सा शर्त के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। शर्त उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से आपने कहा हमको गारंटी दे कि आइंदा से हमला नहीं होगा। कौन बोला? ईरान ने कहा आप एक प्रकार से हमें गारंटी दे कि आइंदा से आप हमला नहीं करेंगे, सीज फायर हो तो हमेशा के लिए हो। दूसरा सबसे बड़ा शर्त रखा है कि मेरे अड़ोस पड़ोस देश में जैसे दुबई में, कतर में, जॉर्डन में, दुबई में हो गया यानी कि UAE में हो गया, सऊदी में हो गया, उसके बाद जॉर्डन में हो गया, कतर में हो गया, ये सब देश में जो उनके जो सैन्य अड्डे हैं ये एक प्रकार से उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। कौन? अमेरिका को ख़त्म करने के लिए। कौन बोला? ईरान। यानी कि आप जो जितने भी सैनिक जो लगा रखे हैं खाड़ी के देश में, इस खाड़ी के देश से आप क्या कहते हैं कि इनको वापस लेकर चले जाएं। अब साथियों यहाँ तो बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी का नस पकड़ लिया गया है कि अगर ये सैन्य के बारे से क्या कहते हैं कि उनकी सेना के बारे से अगर ऐसा बात बोलेंगे तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस चीज़ को नहीं मानेगा। लेकिन ईरान भी कहा है कि अगर हमारे एक शर्त को भी नहीं मानिएगा, अगर हमने 3 शर्त दी, अगर 3 शर्त में 2 शर्त माने हैं और एक शर्त अगर नहीं मानते हैं तो हम सीज़ फायर किसी भी हाल में नहीं करेंगे। यानी कि उनके सैन्य अड्डे को, यानी कि जितने भी उनके पड़ोसी देश में हैं आप उनके सैन्य अड्डे को ख़त्म करें। ये कौन बोला? ईरान ने बोला। तीसरा क्या कहा कि मेरे ईरान के खिलाफ जितने भी जो भड़काऊ भाषण देने वाले, ईरान के जो खिलाफ में जो मीडिया वाले हैं, इनको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। यह अमेरिका से एक प्रकार से उन्होंने वादा किया गया, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम युद्ध को ख़त्म करने के लिए सोचेंगे। अब साथियों इससे बड़ी बात क्या निकलती है? इससे बात यह निकलती है, कुल जमा अर्थ यह होता है कि अमेरिका जिस प्रकार से आगे बढ़कर इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है, उस प्रकार से ईरान ऐसे आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहा है। कारण इसलिए कि अमेरिका ने जिससे बात करने के लिए रास्ता खोज रहा था, अमेरिका को अगर ईरान से बात करने के लिए क्या कहते हैं कि रास्ता ढूंढ रहा था, तो आप वही रास्ते को आपने ख़त्म कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनी को ख़त्म कर दिया, अली लारिजानी को ख़त्म कर दिया। आप जो बड़े बड़े लीडर को जो ख़त्म कर रहे हैं, ये ख़त्म होने के बावजूद फिर आपसे बात कौन करेगा? आप बात फिर किससे कीजिएगा? साथियों लगता है यही कारण है कि
यही कारण है कि शायद अब अमेरिका भी सोच रहा है कि जिस प्रकार से ईरान मिडिल ईस्ट को हमला कर रहा है, मिडिल ईस्ट को खाड़ी देशों में मतलब क्या कहते हैं ज़ोरदार हमला कर रहा है मिडिल ईस्ट, ये फिर मिडिल ईस्ट से लेकर फिर चले गए यूरोप के साइड में। जिस प्रकार से यूरोप में भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की, उनके मिसाइल वहाँ तक तो पहुँच गए लेकिन हमने उन्हें इंटरसेप्ट कर दिया। उन्होंने 2 मिसाइल मारी, हमने इंटरसेप्ट कर दिया। कल को अगर 100 मिसाइल ऐसी मार दे तो यूरोप के अंदर भी हाहाकार मच जाएगा। यही कारण है कि मेरा ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप खुद आगे बढ़कर आकर कह रहे हैं कि हम सीज़ फायर के लिए रेडी हैं, या फिर सीज़ फायर में 2 दिन चली हुई बात को ऐसे मतलब जैसे कहा उन्होंने, हम ईरान के किसी भी पावर प्लांट्स में 5 दिन तक हमला नहीं करेंगे। इन्होंने 5 दिन तक कहा, फिर आने वाले चौथा दिन के बाद जब चौथे दिन पूरेंगे फिर बोलेंगे हमने इतना दिन बात किया, फिर हम लगभग 15 दिन के लिए हम ये सीज़ फायर करते हैं, या फिर इन्हें एक प्रकार से बंद करते हैं, या फिर सीज़ फायर को मंजूरी देते हैं। ऐसे ही करते करते एक समय ऐसा आएगा कि मतलब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप यानी कि राष्ट्रपति खुद सामने आकर कहेंगे कि मैं यह युद्ध को समाप्त करना चाहता हूं, यह युद्ध सीज़ फायर में बदल दो। अगर ईरान और इजराइल नहीं मानेंगे तो हो सकता है कि अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट जाए, और पीछे हटे तो और इजराइल और ईरान एक प्रकार से हो, फिर ईरान ऐसा भारी पड़ेगा इजराइल के ऊपर कि फिर आप कह नहीं सकते हैं। अगर अमेरिका की बात ईरान ने नहीं मानी और अमेरिका ने सामने आकर कहा कि आप अगर हमारी युद्ध को इस युद्ध विराम नहीं करते हैं तो हम एक प्रकार से इस युद्ध से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। और प्रेशर होने का मतलब होता है कि आप अगर खाड़ी देश में आपने सुरक्षा के नाम पर अपने वहाँ की जो ज़मीन ली है, वहाँ पर जो सुरक्षा के नाम पर आपने मिलिट्री बेस बसा रखी है, तो ईरान वहाँ के जितने खाड़ी देश है वो है यही कहेंगे ट्रंप जी आप अपने इस खाड़ी देश में बसे हुए आप अपनी सेना को वापस लेकर जाएं। और ये वापस लेकर जाएं, वापस अगर लेकर ये नहीं जाते हैं तो ये ज़बरदस्ती वहाँ पे खाली करेंगे, और खाली करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम यह युद्ध ख़त्म नहीं करते हैं, अगर हम पीछे नहीं हटते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक अमेरिका इस युद्ध से पीछे नहीं हटेगा, इजराइल भी शायद पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इजराइल ने ही, ऐसा माना जाता है, इजराइल ने ही अमेरिका को इस युद्ध में घसीटा है। लेकिन नेतन्याहू आकर सामने कहते हैं कि हमने अमेरिका को इस युद्ध में नहीं घसीटा। कौन किसको घसीटा, ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जब अमेरिका इतने सामने में आकर कह रहा है कि हमने ईरान से ऐसे बातचीत की है, लेकिन ईरान साफ साफ मना करता है, हमें किसी खबर की कोई चीज़ खबर नहीं है। अब साथियों इस चीज़ से समझिए, कुल जमा अर्थ यह निकलता है कि अमेरिका इस चीज़ को चाहता है, अमेरिका यह मानता है कि अगर हम यह युद्ध ख़त्म नहीं करेंगे तो वहाँ की जनता जो उनसे क्या कहते हैं कि सवाल कर रही है, और कुछ दिन बाद क्या कहते हैं अमेरिका में जो वोट होने वाला है, तो उस वोट में, उस इलेक्शन में वहाँ क्या जवाब देना पड़ेगा। साथियों बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अमेरिका इसको सोचते हुए यह कदम पीछे हटा रहा है। तो साथियों इसके बाद फिर हम कुछ और एक अलग टॉपिक लाएंगे, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, और अच्छा लगता हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।